और राइट गाइस, फाइनली अश्वत्थामा का एक ग्लिम्स आया है 2898 AD का, यानी कि अश्वत्थामा जो भी है उसका हमें एक इंट्रोडक्शन दिखाया गया है अश्वत्थामा के नए ग्लिम्स के एक छोटे से टीजर में। तो आइए जानते क्या है इस टीजर में खासियत, और ये एक ऐसी मूवी क्यों होने वाली है जो इंडिया को वर्ल्ड वाइड सिनारियो होगा मूवीज का इंडिया में, वो पूरी तरीके से ये मूवी चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि इस तरह के अच्छे रिव्यूज मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। इंट्रोडक्शन अश्वत्थामा में हमें दिखाया जाता है कि जो अमिताभ बच्चन है वो एक अश्वत्थामा के रूप में यहाँ पे दिखाए गए हैं और उनके सर में पट्टियां है जहाँ से खून बह रहा है, यानी कि उनको थोड़ा बहुत इंजुरीज हुई है पास्ट में, ठीक है। और अभी दिखाया गया है कि उनका फाइनली मिशन जो है वो अकम्प्लीश हो रहा है और अभी एक फाइनल वॉर के लिए उनको रेडी होना है। मतलब कि जो भी फाइनल वॉर होने वाली है, जो कल की अवतार रूप लेगा, उस लिए उनको रेडी होना है। अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन हमको यही दिखाता है। इस इंट्रोडक्शन से हमको क्या पता चलता है? को एक बहुत ही अनोखी थ्योरी पता चलती है, जो है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का जो मणि है वो निकाल लिया था और उसको दिया नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमको पता चलता है कि अश्वत्थामा का जो मणि है वो उसी के पास है। वो एक पत्थर जो वहाँ पे दिखाया गया है उसमें क्रैक पत्थर में वो है, और वो जब वहां से निकलता है, मतलब जब वो टेम्पल से बाहर निकलता है तब वो अपने सर पे लगा लेता है, यानी कि वो अपने फुल पावर में कहीं जा रहा है, किसी वॉर के लिए रेडी हो रहा है या फिर वो किसी ऐसी चीज के लिए रेडी हो रहा है। शायद वो कल्कि को फेस करने के लिए रेडी हो रहा होगा, बिकॉज जो भी लोग आज अमर है वो कल्कि को ट्रेनिंग देने के लिए रुके हुए हैं, बिकॉज कल्कि जो है वो कलयुग का अंत करेगा, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो ये सब लोग जो है वो कल्कि को एज अ मेंटर गाइड करने के लिए यहाँ पे है। इस इंट्रोडक्शन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत सारी ऋषि मुनियों की यहाँ पे स्टैचूज भी दिखेंगे, जहाँ से ये पता चलता है कि ये जो है वो हो सकता है मे बी गुरु द्रोण के भी कुछ स्टैचूज हो, या फिर जो हमारे पुराणों में ऋषि मुनि थे वो यहाँ पे तपस्या करते हो गए ये टेम्पल में। इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टैचूज हमको दिखते हैं। कुछ स्टैचूज जो है वो उनके सर कटे हुए, यानी कि जो भी मुगल आए थे या फिर जो हमारे इंडिया के ऊपर जो अटैक्स हुए थे उसमें शायद ये स्टैचूज को कुछ ना कुछ हार्म किया होगा, दैट्स व्हाई उनका जो फेस है वो कट है, और वे भी बहुत सारे डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, जो मेटाफोर इन लोगों ने यूज किया है वो मेटाफोर ये है कि इंट्रोडक्शन का जो स्टार्टिंग है वो एक शिवलिंग से होता है और जो एंड होता है वो भी एक शिवलिंग से होता है, यानी कि जो भी बोलते हैं ना आदि और अंत, मतलब जो भी स्टार्टिंग होती है और जो भी एंडिंग होती है वो शिव जी से ही होती है। इसीलिए वो एक मेटाफोर के तौर पे आई थिंक ये यूज किया गया है। अब जिन्होंने भी वीडियो जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो उसको एडिट किया है उसने शायद से इस मेटाफोर को यूज किया होगा और काफी सोच समझ के इस इंट्रोडक्शन को बनाया गया है। सो यार हैट्स ऑफ है जिसने भी ये बनाया उसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं राया कैरेक्टर के बारे में। राया एक छोटा सा यहाँ पे बच्चा दिखाया गया है, उसके बारे में हमको बहुत सारा कुछ पता तो नहीं चलता, लेकिन इतना पता चलता है कि उसको बहुत सारे लैंग्वेज में मास्टर्स है। सो दैट्स व्हाई ही ट्राइड टू मेक फ्रेंडशिप विद अश्वत्थामा, बट शायद अश्वत्थामा को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो दिखाया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इस पूरे सीन को थोड़ा सा लाइट रखने के लिए भी हो सकता है कि राया का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया हो। इस इंट्रोडक्शन वीडियो से हमको एक जरूर पता चलता है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्यों चेंज कर सकता है इंडियन सिनेमा को, क्योंकि आज तक आप लोगों ने बहुत कम टाइम ऐसा देखा होगा कि जो भी मूवीज के कैरेक्टर होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए छोटे छोटे ग्लिम्स बनाए जाते थे। ये सब कुछ हॉलीवुड में होता था, इंडिया में बहुत कम होता था। इससे पहले जैसे ब्रह्मास्त्र में थोड़ा बहुत उन लोगों ने ट्राई किया था, तो उसी तरीके से अभी जो है आप लोग देखोगे कि यहाँ पे छोटे छोटे कैरेक्टर्स, छोटे छोटे जो ऑब्वियसली बड़े कैरेक्टर्स है, तो इनको दिखाने के लिए छोटे छोटे ग्लिम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। इसके बाद में आपको और एक मूवी मिलेगी कुछ दिनों में जो भी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री है उसको लेके ही बनेगी, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा भाई भी उसमें अभी काम कर रहा हो, लेकिन कुछ चीजों के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, हो सकता है कि मैं शायद किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे फिलहाल काम कर रहा हूँ जो आगे चल के आने वाला हो, और उसका भी जल्दी से आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं उस बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं सच बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट और जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं इतने जबरदस्त है कि वो आपको देखने के बाद में आप उसके प्यार में पड़ जाओगे। तो इस तरीके से हमारा काम फिलहाल चल रहा है। जब भी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर। अभी तो कुछ पॉलिसीज की वजह से मैं उसका आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, ऐसी मूवीज अगर इंडिया में बनती है और बनती रहेगी आगे, तो हो सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब बड़े बड़े इवेंट्स में या फिर बड़े बड़े ऑस्कर में सबसे पहले इंडिया की मूवीज जाएंगी, बाद में बाकी देशों की मूवीज जाएगी, और प्रायोरिटी जैसे हमारे देशों के मूवीज को मिलेगी। अभी हमारे
हमारा उतना बोलबाल नहीं है बाहर के सिनेमा में, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे स्टेप्स से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग वही छोटे छोटे स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग हमारा एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं हमारे मूवीज के थ्रू। जैसे पहले हम उसको कॉपीज करते थे, अभी धीरे धीरे हम खुद का एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं मूवीज में। अब हमारा स्टाइल डेवलप कर रहे हैं और एक दिन नहीं, वो दिन दूर नहीं है जब बड़े लेवल पे इंडिया के मूवीज को अप्रिशिएट किया जाएगा और इंडिया की मूवीज को बहुत ज्यादा हाइप किया जाएगा। फिलहाल अभी भी अच्छी हाइप मिल रही है, जैसे अश्वत्थामा हो गया, आने वाला और एक प्रोजेक्ट आई थिंक मैंने सुना है कोई रामायण भी आ रहा है, मैंने तो सुना है, पता नहीं मैंने कहीं देखा है। सो हो सकता है कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है जो आने वाले दिनों में इंडियन मूवी कल्चर को एक अलग ट्विस्ट एंड टर्न दे दे। सो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा। आप लोग क्या सोचते इस बारे में, आपको कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन? मुझे प्रभास का भी एक ऐसा इंट्रोडक्शन चाहिए जिसमें कल्कि के रूप में प्रभास को दिखाया जाए और वो बहुत अच्छा हो। सो होप करते हैं कि अभी आने वाले कुछ दिनों में हमको और भी बहुत सारी चीजें दिखने को मिलेगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की अच्छी वीडियो आती रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।